अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप जानते हैं कि इकोनोमेट्रिक का स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 6 और वो है इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम यानी वायोलेशन ऑफ ओएलएस अजम्पशन, जिसमें अब तक हम कवर कर चुके हैं मल्टी कोलिनैरिटी का पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, डिटेक्शन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन सब हमने कवर कर लिया है। उम्मीद है आपने वो वीडियोज़ देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था हेट्रोस्किडास्टिसिटी। हेट्रोस्किडास्टिसिटी की हम नेचर डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। व्हाट इज हेट्रोस्किडास्टिसिटी वो मैंने एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि हाउ वी डिटेक्ट हेट्रोस्किडास्टिसिटी, जिसके दो वेज होते हैं, दो टेस्ट से हम डिटेक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट टेस्ट था द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट एंड सेकंड है द गोल्डफेल-क्वांट टेस्ट। द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया था, लास्ट वीडियो उसी पर थी, आप वो देख सकते हैं, लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम जो सेकंड मेथड पढ़ते हैं, सेकंड टेस्ट पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम हेट्रोस्किडास्टिसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो है गोल्डफेल-क्वांट टेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज गोल्डफेल-क्वांट टेस्ट, हाउ कैन वी डिटेक्ट हेट्रोस्किडास्टिसिटी यूजिंग द गोल्डफेल-क्वांट टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो गोल्डफेल-क्वांट ने ये टेस्ट प्रेजेंट किया था इन 1965। गोल्डफेल-क्वांट प्रपोज अ टेस्ट इन 1965 और ये तब एप्लीकेबल होता है जब हम ये अज्यूम कर लेते हैं हेट्रोस्किडास्टिसिटी का वेरिएंस सिग्मा आई स्क्वायर, यानी सिग्मा आई स्क्वायर जो है वो पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है वन ऑफ रिग्रेसर यानी एक्सिस जो हमारे पास होती हैं मॉडल में, पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है। सिग्मा आई स्क्वायर वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर से पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है। हम जब ये अज्यूम करते हैं, ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। इस टेस्ट में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में भी देखा था। तो स्टेप 1 इसमें हमारे पास है अरेंज द डेटा फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज वैल्यूज ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को हम अरेंज करते हैं स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल, दोनों वे से हम अरेंज करते हैं, यानी फर्स्ट हमने अरेंज करना होता है। स्टेप 2 हमारे पास है स्टेप 2 में हम मिडल ऑब्जर्वेशन को ओमिट करते हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n/5, यानी जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी बाय 5 करेंगे और बाद हम करेंगे n-d/2। तो इस तरह हमें जितनी ऑब्जर्वेशन को ओमिट करना होगा वो वैल्यू आ जाएगी और उतनी ऑब्जर्वेशन हमको ओमिट करना होगी, यानी हमने उनको इग्नोर करना होगा। एंड स्टेप 3 हमारे पास है स्टेप 3 में फ्रेंड्स हम रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं, सिंपल रिग्रेशन करना, यानी जो रेजिडुअल हमारे पास आते हैं एरर टर्म ऑफ स्मॉल वैल्यूज एंड सेकंड जो हमारे पास नीचे की ऑब्जर्वेशन होंगी उन पे अलग से हमने सिंपल रिग्रेशन अप्लाई करना है और हमने डुअल 2 को हमने ऑब्टेन करना है। एज यू नो रेजिडुअल हम किस तरह ऑब्टेन करते हैं, एरर टर्म ऑब्जर्व वैल्यूज माइनस एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y। तो इस तरह हम जो है एरर टर्म को ऑब्टेन करते हैं, दोनों की मिडल से जो हम जितनी ऑब्जर्वेशन को ओमिट करते हैं तो हमारे पास डेटा जो है वो 2 सैंपल में डिवाइड हो जाता है, सब सैंपल में। ऊपर जो होती है हमारे पास वो होती है स्मॉल वैल्यूज या लो वैल्यूज और नीचे जो हमारे पास होती हैं वो होती है हाई वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ तक हमारे पास हो जाता है स्टेप 3 कंप्लीट। अब हम देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 हमारे पास है स्टेप 4 में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एफ फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, जिसमें रेजिडुअल ऑफ हायर वैल्यूज ओवर रेजिडुअल ऑफ स्मॉलर वैल्यूज और स्मॉलर वैल्यूज दोनों को डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है n-d 2k/2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारे पास यह फॉर्मूला होता है, जहाँ पे n हमारे पास है
हमारे पास n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, d हमारे पास है नंबर ऑफ ओमिटेड ऑब्जर्वेशन यानी जितनी हमने ऑब्जर्वेशन को ओमिट किया है, एंड k हमारे पास है नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर, जितने हमारे पास पैरामीटर होंगे अल्फा बीटा तो उतने k कहते हैं उसको। और में हम देखते हैं, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी सी व्हाट इज स्टेप 5। स्टेप 5 कंक्लूजन, जिसमें हम देखते हैं कि एफ स्टेरिक और एस्टिमेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक एफ की वैल्यूज़ कहाँ पे लाई कर रही है। इसमें हम एफ स्टेरिक और एफ की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बिगर है और कौन सी स्मॉल, उस लिहाज से हमने डिसीजन लेना होता है, कंक्लूड करना होता है। फ्रेंड ये सब आपको क्लियर होगा। करेंगे गोल्डफेल्ड क्वांट का एक क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारे स्टेप 1 बाय 1 अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन, इस पर हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया जिसमें था अरेंज द डेटा। हमने इस डेटा को अरेंज किया है। यहाँ पे देखे स्मॉल से स्टार्ट हो रहे 8, 10, 15, 16 और टू बिग, यानी हमने असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज किया है। लेकिन अरेंज करते वक्त आपने ये देखना है, अगर एक्स की वैल्यू 8 सबसे स्मॉल है, हमने स्मॉल स्टार्ट पे लेके आ रहे हैं, तो उसके फ्रंट पे वाई की जो भी वैल्यू होगी वो भी जाएगी फ्रंट में। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम 16 ले रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके सामने हमारे पास 29 है, तो ये हम पूरा पेयर उठा के ऊपर लेके जाएंगे अरेंज करते वक्त। अगर हम ये डिसेंडिंग और स्टार्ट करें, यानी सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम लें तो 26 हम जा रहे हैं ऊपर, तो 26 के आगे y की हमारे पास 40 है वैल्यू, तो ये सारा पेयर हम उठा के ऊपर लेके जाएंगे, यानी हमने इस तरह अरेंज करना है। सेकेंड स्टेप हम अप्लाई करते हैं। स्टेप 2 हमारे पास था ओमिट द ऑब्जर्वेशन, तो हम ओमिट करते हैं। ओमिटिंग द ऑब्जर्वेशन, तो इस पर हम जो स्टेप अप्लाई करते हैं वो था डी द ऑब्जर्वेशन, डी n/5। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n हमारे पास है 15, n हमारे पास है 15, तो डी हमारे पास होगा 15/5। इसकी कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास डी आया 3। अब इतनी ऑब्जर्वेशन को हमने ओमिट करना है, यानी कोई सी भी 3 जो मिडल में आएंगी वैल्यूज उनको हमने इग्नोर करना है, उनको नहीं लिखना। अब हम देखते हैं कि ईच सैंपल जो हमारे पास होगा उसमें कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं n-d/2। n हमारे पास है 15 और ओमिटेड वैल्यूज हमारे पास है 3/2, तो ये इक्वल आएगा 6, यानी ईच सैंपल में हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगी 6 ऑब्जर्वेशन, यानी 1 2 3 4 5 6, ये सेट हमारे पास 1 बनेगा। ये 3 ऑब्जर्वेशन हमने ओमिट करनी है मिडल से, ये हम ओमिट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बाकी हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन बचती हैं, ये हमारे पास होगा सबसेट 2। तो ये इस तरह हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया है। अब हम इन दोनों का 2 सेट बना लेते हैं। यह है सेट 1 और ये हमारे पास है सेट 2, ये हमारे पास सेट 2, तो हम इसको लिख लेते हैं। इस पे हम सिंपल रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, यानी हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। तो अल्फा और बीटा के लिए हमारे पास जो हमें वैल्यूज जिसके समीशन हमें चाहिए होता है वो होता है x x1 का स्क्वायर y कैप और एरर टर्म जो कि होता है y माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y एंड e1 का स्क्वायर। तो फ्रेंड अब हम सॉल्व करेंगे सब सैंपल 1, जिसमें हमने फर्स्ट फाइंड करना होता है बीटा और अल्फा की वैल्यूज़, क्योंकि हम सिंपल रिग्रेशन से फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें ये सारी वैल्यूज़ नीड है। तो एक्स वाई हमारे पास यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं, x1, तो हमारे पास x1 है y1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 208.5। अब हमने लेना है x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर हम लेंगे तो आ जाएगा 8 8 × 64। इनके समीशन हमें चाहिए, तो इन सबको हम सम करेंगे, ये आ जाएगा 148, ये आ जाएगा 82, 2050 और ये हमारे पास आ जाएगा 1190। प्रिंट द फॉलोइंग मॉडल
तो हम ये मॉडल कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 2 सैंपल है तो हम इसे बीटा 1 कह देते हैं। सो यहाँ पे बीटा 1 हम एस्टिमेट कर सकते हैं समीशन x1y ओवर समीशन x1 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास हमें चाहिए स्मॉल x1 और y, जबकि ये वैल्यू हमारे पास कैपिटल x1 y में है। इसको हम स्मॉल करते हैं, हमारे पास समीशन x1 y इक्वल होता है x1 y माइनस समीशन x1 समीशन y अपॉन में n, यानी ये बिग वैल्यूज़ है। y की हम x1y हमारे पास से 2050 माइनस समीशन x1 है 82 और y हमारे पास है 148। अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 6। इसको हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास समीशन स्मॉल x1y इक्वल आ जाएगा 27.333। तो हमारे पास स्मॉल वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं स्मॉल x1 का स्क्वायर। स्मॉल x1 स्क्वायर हमारे पास इक्वल है समीशन कैपिटल x1 का स्क्वायर माइनस समीशन कैपिटल x1 का होल स्क्वायर अपॉन में n। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। x1 का स्क्वायर हमारे पास है 1190 माइनस समीशन x1 का होल स्क्वायर 82 का होल स्क्वायर अपॉन में 6। तो हमारे पास स्मॉल समीशन स्मॉल x1 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 69.333। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लेना है 69.333। सो फ्रेंड बीटा 1 हमारे पास आएगा, बीटा 1 की वैल्यू है 0.3942। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास बीटा 1 की वैल्यू आती है 0.3942। अब हम देखते हैं हम पे फ्रेंड बीटा 1 हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब हमने फाइंड करना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमारे पास इक्वल है एक्स वाई का बार माइनस बीटा 1 x1 बार। तो इसकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। वाई बार हमारे पास है 24.666 माइनस ये बी की वैल्यू 3942 और x1 बार हमारे पास है 13.666। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास होगी 19.28। ये फ्रेंड ये सिंपल रिग्रेशन का क्वेश्चन है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैं डिटेल से समझा चुकी हूँ। आप वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, बीटा की और अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है। सो हमारे पास अब ये लाइन एस्टिमेट हो सकती है, यानी y को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। यानी हमारे पास y एस्टिमेट हुआ 19.28 प्लस 0.3942 x1। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन आई है। यहाँ पे हम x1 की पुट करते जाएं तो हमारे पास y कैप की वैल्यू आएगी। तो हम ये जो कॉलम है ये कॉलम एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 8 पुट करें, यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास है 8। अगर हम यहाँ पे 8 रखें और ये सारा सॉल्व करें तो हमारे पास एस्टिमेटेड y की वैल्यू आएगी 22.43। इसी तरह हम अगर यहाँ पे 10 पुट करें, यहाँ पे अगर हम 10 पुट करें तो हमारे पास y कैप की वैल्यू आएगी 23.22। सो फ्रेंड हमारे पास y कैप का कॉलम आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है रेजिडुअल फर्स्ट रेजिडुअल फाइंड करना है, जो कि होता है y माइनस y कैप। यानी y की वैल्यू में से हमने ये वैल्यू माइनस करनी है 26 माइनस 22.43। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3.57 एंड नेक्स्ट माइनस 5.222 फाइंड करना है e1 का स्क्वायर, यानी इसका हमने स्क्वायर लेते जाना है 12.7449। हमें इस कॉलम का सम चाहिए, हम इसे सम करेंगे यानी प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 62.5833।
सो फ्रेंड, ये हमारे पास सब सैंपल 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है। हमारे पास रेजिडुअल 1 की वैल्यू आ चुकी है जो कि 62.5833। फाइंड करना है एरर टर्म 2 यानी रेजिडुअल 2 हायर वैल्यूज़ का। तो इसी तरह हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे सब सैंपल 2 में। फ्रेंड, अब सेम हम सब सैंपल 2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम सेम इसी तरह की कॉलम बनाएंगे। x2 और y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 630। ये हमारे पास आ गया है। अब हमने करना है x2 का स्क्वायर, यानी इसका हमने स्क्वायर लेते जाना है। इसी तरह हमने सिंपल रिग्रेशन का ये मॉडल कंसीडर करना है और हमने स्मॉल x2y को फाइंड करना है जो कि होता है समेशन x2y माइनस समेशन x2 समेशन y ओवर चाहिए x2 समेशन x2y, यानी इसको हमने सम करना है। तो यहाँ पे हमारे सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 4820 और इसको हमने सम करना है 2915 और समेशन y हमारे पास है 218131। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे आएगा x2y हमारे पास है 4820 माइनस 131 और 218 अपॉन में 6। तो हमारे पास समेशन x2y इक्वल आएगा 6333। होल में जाइए, हमें समेशन x2 स्क्वायर इक्वल टू समेशन x2 का स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर अपॉन में n। तो समेशन x2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा ये हमारे पास आएगा 54.8333। तो दोनों की स्मॉल फॉर्म आ चुकी है। अब हमने सिंपली बीटा 2 और अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो एज वी नो बीटा 2 हमारे पास है समेशन x2y अपॉन में समेशन x2 का स्क्वायर। ये स्मॉल वैल्यूज़ हैं, हमने इनकी स्मॉल वैल्यूज़ जो फाइंड की थी हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है 60.333 अपॉन में 54.8333। तो हमारे पास बीटा 2 आ जाएगा 1.1003 के इक्वल। हमारे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने फाइंड करनी है अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा हमारे पास होगा y बार माइनस बीटा 2x2 बार। तो अल्फ़ा हमारे पास y बार है 36.333 माइनस बीटा की वैल्यू 1.1003 और x2 बार हमारे पास है 21.8333। तो अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 12.31। सो y हमारे पास है y2, यहाँ पे 2 कर लें, पहले हमने फाइंड किया था y1। तो y2 हमारे पास आ जाएगा 12.31 प्लस 1.1003 और x2। तो ये हमारे पास y2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने y कैप फाइंड करने के लिए उसी तरह x2 की वैल्यूज पुट करते जाना है। इस इक्वेशन में x2 की वैल्यू पुट करते जाना है और हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। जैसे कि अगर हम x2 की जगह पे 18 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 32.1154 पास आ चुकी है। और एरर टर्म फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को माइनस करते हैं। तो इन दोनों को हमने माइनस किया है तो हमारे पास 2.8846। तो अब ये कॉलम हमने फाइंड करना है, सिंपली इन सब का स्क्वायर लेना है। सो हमें इसका सम चाहिए तो हम इसे सम करेंगे। हमारे पास आएगा 24.9484। तो हमारे पास एरर टर्म 1 और एरर टर्म 2 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। फ्रेंड, हमने सैम्पल 1 और सैम्पल 2 दोनों सॉल्व कर लिए हैं, जिनकी एरर टर्म यानी रेजिडुअल टर्म दोनों के हमारे पास आ चुके हैं E1 एंड E2। अब हमने सिंपली हेट्रोस्किडास्टिसिटी के लिए हम कर रहे हैं, तो हम अब करेंगे टेस्टिंग फॉर हेट्रोस्किडास्टिसिटी। टेस्टिंग फॉर हेट्रोस्किडास्टिसिटी हम टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 5 स्टेप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। स्टेप 1,
स्टेप 1 हमारे पास है हाइपोथेसिस। जिसमें H0 हमारे पास होगा द एरर्स आर होमोस्कैटास्टिक, और H1 हमारे पास होगा द एरर्स आर हेट्रोस्कैटास्टिक्स। तो ये दोनों होंगे। और स्टेप 2 में हमारे पास होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल टू 5%, यानी 0.05। यहाँ पे आपको 1% या 10% भी गिवन हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास गिवन नहीं है तो हम लेट करते हैं 5%। और स्टेप 3 हमारे पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसमें हम लगाते हैं एफ का फॉर्मूला। एफ फॉर्मूला हमारे पास है समेशन एरर टर्म्स 2 का स्क्वायर समेशन E1 का स्क्वायर। तो E2 हमारे पास है, ESS2 हमारे पास था 24.9484 अपॉन में एरर समेशन E1 का स्क्वायर हमारे पास था 62.5833। तो F की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.3986। तो हमारे पास F स्टार की वैल्यू। स्टेप 4 हमारे पास है क्रिटिकल रीजन। ये हमारे पास इक्वल होता है F अल्फा V1 एंड V2। ये हमारे पास होता है, यहाँ पे अल्फा हमारे पास है 0.05 और V1 और V2 यहाँ पे पास इक्वल होता है n माइनस टी माइनस 2k अपॉन में 2। तो n हमारे पास है यहाँ पे 15, और जितनी ऑब्जर्वेशन हमने ओमिट की थी वो थी 3 और 4, यानी 2 ये, और नंबर्स ऑफ पैरामीटर हमारे पास है 2। तो 2 4 एंड 2, ये सब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, यानी V1 और V2 हमारे पास है 4 एंड 4। अब हमने फ्रेंड उनकी वैल्यू देखनी है टेबल में से। टेबल आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, और बुक के पीछे भी हमारे पास गिवन होता है, वहाँ पे हमने जाना है 5% और 4 के कॉलम में देख। यहाँ अगर हम बुक के पीछे देखें तो हमारे पास टेबल गिवन है। हम आएंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पे होगा 0.05 लेग पे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे है 4 और न्यूमरेटर की वैल्यू भी हमारे पास है 4। तो 4 एंड 4 के यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम और हॉरिजेंटल साइड इधर से आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 6.39। तो हम ये वैल्यू लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6.39। स्टेप 5 लिखना है, जिनमें हमने देना है कंक्लूजन। स्टेप 5 कंक्लूजन। एफ स्टार की वैल्यू हमारे पास थी 0.3986 और एफ टेबल की वैल्यू हमारे पास थी 6.39। सो फ्रेंड यहाँ से क्लियर है कि एफ स्टेरिक की वैल्यू जो है वो स्मॉल है और एफ टेबल की वैल्यू हमारे पास बिग है। तो हम लिखेंगे फ्रेंड इस रिजल्ट को देखते हुए हमने कंक्लूड किया कि एफ स्टेरिक की वैल्यू जो है वो एफ टेबल की वैल्यू से स्मॉल है। सो वी एक्सेप्ट H0। हमारे पास जो दो हाइपोथेसिस हमने बनाए थे H0 और H1, तो हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं, विच मीन दैट द एरर्स आर होमोस्कैटास्टिक है, और यहाँ पे सो देयर इज एब्सेंस ऑफ हेट्रोस्कैटास्टिसिटी। सो हमने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे हेट्रोस्कैटास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं है। सो स्टूडेंट, इस तरह हम गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट के जरिए हेट्रोस्कैटास्टिसिटी की टेस्टिंग करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की अच्छी तरह से समझ लग गई होगी। फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट को यूज़ करते हैं, इस को देखा, और इसके बाद हमने इसके 5 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हुए हेट्रोस्कैटास्टिसिटी की टेस्टिंग की।
स्टूडेंट आज की वीडियो के साथ हमारे डिटेक्शन के दोनों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड गोल्डफेल क्वांट टेस्ट। हमने इसके प्रोसीजर देखे और इनकी टेस्टिंग फॉर हेटेरोस्केडास्टिसिटी को देखा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो काइंडली आप मेरे चैनल पे विजिट करें। आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेमेडियल मेजर्स ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी, यानी अगर हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम रेज होती है तो हम इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। आप लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड आपने ये वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करनी है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।